प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम आपका व्याकरण के अंतर्गत अलंकार जो हमारा विषय है उसके बारे में पढ़ेंगे। अलंकार बच्चों, जैसे आपके घर में आपकी माता जी हैं, आपकी दादी जी हैं, आपकी नानी जी हैं, वो अलंकार का अर्थ होता है अलम प्लस कार, अर्थात आभूषण या गहना। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी, माता जी, आपकी नानी जी, दादी जी गहने जब वो पहनती हैं तो उससे वो ज़्यादा शोभायमान लगती हैं, उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अलंकार की जो परिभाषा है, क्योंकि यहाँ हमारे जो अलंकार आते हैं वो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो सौंदर्य वर्धक जो गुण हैं, जो उनके गुण में चार चांद लगाते हैं, काव्य की पंक्ति उससे ज़्यादा और सुंदर लगती हैं और ज़्यादा आकर्षित लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं अलंकार। तो बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सहायक गुणधर्मी अलंकार कहलाते हैं। जिस तरह से बच्चों नारी जो है बिना गहनों के, बिना आभूषण के फीकी फीकी लगती है, उसका थोड़ा सा सौंदर्य फीका लगता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जो कविताएं, हमारी जो काव्य पंक्तियां हैं, उसमें जब तक अलंकार ना हो तो जो उसका जो सौंदर्य है बच्चों वो अधूरा सा लगता है, फीका सा लगता है। अलंकार के अंतर्गत बच्चों इसके दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। आज हम जो पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में ही आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दालंकार बच्चों होता है जब शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार जो है उसके बच्चों तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। ये तीन जो है मुख्य मतलब भेद हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके तीन भेद मैंने कहा आपको। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार बच्चों जब काव्य में किसी वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार जब होती है, मतलब बार बार जो एक वर्ण है, एक व्यंजन है, उसे बार बार जब दोहराया जाता है तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें आपको वर्ण देखना है बच्चों, जो भी आपका काव्य पंक्ति में जो शब्द है उसके आरंभ में या उसके अंत में, ये आपको देखना है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बच्चों। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इस काव्य पंक्ति में जो च वर्ण की जो बच्चों आवृत्ति हो रही है वो एक से अधिक बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ हमारा
अनुप्रास अलंकार है। दूसरा हमारा है बच्चों उदाहरण, कालंदी कूल कदम की डार, है ना। इसमें भी देखो कालंदी में क है, कूल में क है और कदम में भी क है, तो क जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार से दोहराया जा रहा है, तो इसमें भी हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हमारा दूसरा है बच्चों यमक अलंकार। पहले आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि यमक अलंकार होता क्या है। जब काव्य में दो जो शब्द हैं बच्चों, दो शब्द आते हैं लेकिन दोनों बार उसके अर्थ में जो है वो भिन्नता होती है, उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, तो उसे हम कहते हैं यमक। उदाहरण देखिए बच्चों, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, पहला जो घटा है वो बादलों का जमघट है, और दूसरा जो घटा है घमंड घटा, कम होना। तो इन दोनों जो शब्द दोनों एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यमक अलंकार हुआ। इसका अगला उदाहरण आप देखिए बच्चों, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर बेर, तो यहाँ बेर बेर जो है शब्द जो है वो एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। एक बेर का अर्थ है बच्चों फल, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और दूसरा है बार, कि 3 बार वो बेर फल को खाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा यमक अलंकार। तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपकना। जैसे एक शब्द है उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, अनेक अर्थ उसके साथ चिपके हुए हैं, तो वहाँ हमारा होगा श्लेष। आपको मैंने बताया ना शब्दालंकार, इसमें शब्द में जो है वो काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं शब्दा। तो इसी के ये उदाहरण हैं। इसका उदाहरण देखिए बच्चों, पहला, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन होता है बच्चों सोना, ठीक है। लेकिन ये जो 3 लोग हैं, कवि है, व्यभिचारी है और चोर, लेकिन तीनों के जो परिप्रेक्ष्य में इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चोर है उसकी नज़र किस पर रहती है, सोने पर, वो सोने की खोज में रहता है ना, स्वर्ण सोना। और जो व्यभिचारी जिसका बुरा आचरण है उसकी सुंदर स्त्री पर नज़र रहती है। और जो तीसरा है बच्चों कवि के परिप्रेक्ष्य में है, जो कि सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण, उसकी वो खोज करता है। तो इस प्रकार से शब्द एक ही है सुबरण, लेकिन इसमें 3 अर्थ छिपे हुए हैं। सुंदर अक्षर है ना, स्वर्ण अर्थात सोना है, और सुंदर नारी, सुंदर स्त्री। इसके बाद इसमें एक दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो पट बच्चों एक होता है दरवाज़ा, एक पट होता है वस्त्र। तो यहाँ पर मंगन को देखी, मांगने वाले को देखकर एक जो है आदमी जो है दरवाज़ा जो है तुरंत बंद कर देता है कि फिर से ये मांगने के लिए आ गए, है ना। लेकिन जिसके मन में परोपकार का भाव है वो क्या करेगा बच्चों, वो दरवाज़ा खोलेगा, और जितनी बार भी जो मांगने के लिए आ रहा है कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी सहायता करेगा, बार बार उसे वो कपड़े देगा। तो इस प्रकार से पट के यहाँ पर कितने अर्थ हुए, तो एक पट क्या है दरवाज़ा, और एक पट है वस्त्र। आशा है मुझे आपको ये जो तीनों अलंकार हैं शब्द अलंकार, वो आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।